हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, आईएमए के ऑफ़र के बारे में जानकारी देनी थी आपको। आईएमए का ऑफ़र वापस आ गया है, डिस्काउंट ऑफ़र, जो प्रोफेशनल कैटेगरी स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट कैटेगरी होते हैं दोनों के लिए अप्लाई होगा। बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो, पहली बात तो ये जो ऑफ़र है, आपको पता है, मैंने बता भी दिया था कि फाउंडेशन लर्निंग जो है वो ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है आईएमए का। ठीक है, तो फाउंडेशन लर्निंग जो है वो ऑफिशियल पार्टनर है आईएमए का, और इसके वजह से फाउंडेशन लर्निंग को जो है कुछ डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं आईएमए के। तो जो स्टूडेंट अभी फर्स्ट बार सितंबर अक्टूबर अटैम्प्ट देना चाहते हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, क्योंकि लास्ट मंथ भी ऑफर था, मई के अंदर मैंने मई में था, मतलब जुलाई में, जून में तो नहीं, मई में ऑफर था, तो हमने वीडियो भी बनाया था कि 65% का ऑफ था उस टाइम पे, आपको ध्यान होगा, जो फाउंडेशन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं। तो अभी भी दोबारा ऑफर लौटा है। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं डिटेल के अंदर। देखिए, ऑफर क्या है। पहली बात तो दो कैटेगरी होती है, आपको ये पता ही है कि एक तो होती है स्टूडेंट कैटेगरी और एक होती है प्रोफेशनल कैटेगरी। ठीक है, स्टूडेंट कैटेगरी कौन होता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। स्टूडेंट कैटेगरी कौन होता है? जो स्टूडेंट होते हैं वो या तो अभी यूजी कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं। पीजी में जैसे एमबीए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं। यूजी में लाइक बीबीए कर रहा है, बीकॉम कर रहा है कोई स्टूडेंट, है ना। और वो लोग स्टूडेंट कैटेगरी में काउंट होते हैं। ठीक है, उनकी फीस जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है प्रोफेशनल कैटेगरी से। प्रोफेशनल कैटेगरी में कौन आते हैं? जो ना तो यूजी कर रहे हैं ना पीजी कर रहे, या फिर जो जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो अभी फुल टाइम एजुकेशन के अंदर है किसी ना किसी तरीके से, तो वो स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं, अदरवाइज प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो फ़र्क क्या रहता है। फ़र्क ये रहता है, देखो, 3 तरह की फीस होती है सबके लिए, ये दोनों के लिए कॉमन है। एक तो होती है एंट्रेंस फीस, एक होती है मेंबरशिप फीस, और एक होती है एग्ज़ाम फीस। एग्ज़ाम फीस पार्ट वाइज होती है, पार्ट 1 की अलग होती है, पार्ट 2 की अलग होती है। एंट्रेंस फीस मतलब रजिस्ट्रेशन फीस को ये एंट्रेंस फीस बोलते हैं। मैं बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। ठीक है, इवन मेरे से भी पूछने की ज़रूरत ना पड़े बाद में, इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं पूरी चीज़ों को। अब देखो, एंट्रेंस फीस और रजिस्ट्रेशन फीस 3 साल तक वैलिड रहती है। मतलब अगर आपने एक बार एंट्रेंस या रजिस्ट्रेशन कराया है आईएमए के अंदर, तो वो 3 ईयर्स तक वैलिड रहेगा। और अगर आप 3 साल के अंदर पास हो जाते हो, विद इन 3 ईयर्स के अंदर पास हो जाते हो, जो यूएससीएमए का एग्ज़ाम है, दोनों पार्ट्स क्लियर कर लेते हो, जो कि बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। 3 साल तो बहुत लंबा टाइम है, क्योंकि तो इजीली क्लियर हो जाता है, तो फिर आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होती है कभी भी। लेकिन सपोज़ आपने एंट्रेंस फीस पे करी और 3 साल के अंदर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, एक पार्ट क्लियर कर लिया, दूसरा नहीं किया, दोनों क्लियर नहीं करे, कुछ भी ऐसा हुआ, लेकिन आप सीएमए नहीं बन पाए, तो उस केस में आपको, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो यूएससीएमए, तो दोबारा आपको एंट्रेंस फीस पे करनी पड़ती है आफ्टर 3 साल, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो होता है वो 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। मेंबरशिप फीस आपकी एनुअल पे होती है, हर साल। एनुअल मतलब कि आपने अभी मेंबरशिप फीस पे करी, तो फिर आपको अगले साल इसी टाइम पे दोबारा पे करनी पड़ेगी। ठीक है, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स, आप सीएमए बन गए, यूएससीएमए क्लियर हो गया आपका, उसके बाद भी आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस देनी पड़ती है। तो मेंबरशिप फीस इज फॉर लाइफ टाइम, और ये एनुअल फीस होती है, हर साल पे करनी पड़ती है। और इसमें ऐसा नहीं होता कि इंडियन कोर्सेज की तरह, के इंडियन कोर्सेज में तो जैसे सीए के अंदर क्या होता है कि हम लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हम लोग सीए बनने के बाद मेंबरशिप फीस पे करते हैं ना। उस जब हम लोग सीए का रजिस्ट्रेशन कराते हैं उस टाइम कोई मेंबरशिप फीस नहीं होती, सीए बनने के बाद पे करते हैं। रजिस्ट्रेशन तो ड्यूरिंग एग्जाम्स या एग्ज़ाम देने से पहले कराना पड़ता है ना सीए के अंदर। लेकिन जो इंटरनेशनल बॉडी होती है जैसे आईएमए होती है, वो इस तरीके से नहीं मानती है। वो बोलती है कि जिस दिन स्टूडेंट ने पहली बार एंट्रेंस फीस या मेंबरशिप फीस पे करी, रजिस्ट्रेशन कराया, उस दिन उसको मेंबरशिप फीस भी पे करनी पड़ेगी।
तो आपका एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले भी आपको मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ती है। इवन एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया जाता अगर आपने मेंबरशिप फीस पे नहीं करी है तो एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस पे करना कंपलसरी है बिफोर गिविंग द एग्ज़ाम्स। ठीक है, क्लियर हो गई। और मेंबरशिप फीस जैसे बताया हर साल देते हैं। एग्ज़ाम फीस पार्ट वाइज होती है, पार्ट 1 की अलग, पार्ट 2 की अलग। एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस में पार्ट वाइज का चक्कर नहीं होता। ठीक है, ये कंबाइंड लगती है, कोई इसमें सिस्टम नहीं होता इस तरीके से। अब ये अपन ने समझ लिया बेसिक, थोड़ा सा अब आपको डिटेल में समझ में आएगा थोड़ा सा। देखो, पहले बात करते हैं थोड़ी प्रोफेशनल कैटेगरी की। प्रोफेशनल कैटेगरी की जो नॉर्मल फीस लगती है बिना डिस्काउंट की बात करें तो देखो, एंट्रेंस फीस लगती है $300, मेंबरशिप फीस लगती है $295। इन सब में 18% जीएसटी अलग से देना पड़ता है, ध्यान रखना। 18% जीएसटी इंक्लूडेड नहीं है। ये $595 जो टोटल आया, इसमें 18% जीएसटी और लगता है। ठीक है, अभी आईएमए ने क्या बोला है कि जो मतलब फाउंडेशन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं उनको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब जो पार्टनर्स हैं उनको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी ये फीस जो है वो $298 लग जाएगी। ठीक है, देखो इस पर लिख भी रखा है, मेंबरशिप फीस 1 ईयर वैलिडिटी। थोड़ा ध्यान से देखो, मेंबरशिप फीस 1 ईयर वैलिडिटी, एंट्रेंस फीस 3 साल वैलिडिटी है ना, ये लिख भी रखा है, ये मैंने नहीं बनाया, आईएमए की तरफ से आया है। तो ये $298 हो जाएगी ऑब्वियसली, प्लस 18% तो लगेगा इस पर। तो ये 50% फीस हो जाएगा। 50% मेंबरशिप फीस में भी मिल रहा है, 50% एंट्रेंस फीस पे भी डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम फीस की बात करें तो उसमें 25% ऑफ मिल रहा है अभी, कोई सा ही पार्ट दे लो आप। एग्जाम फीस वैसे होती है $545 और ये $408.75 लग रही है, तो 18% जीएसटी और लग जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करें कोई स्टूडेंट दोनों पार्ट देना चाहता है एक साथ, तो ये $1115 प्लस 18% जीएसटी लगेगा। इवन कोई स्टूडेंट बोलना चाहता है कि सर अभी आईएमए का खर्चा कितना है टोटल, तो भाई देखो, अगर आप बिना डिस्काउंट के जाते हो तो ये रहेगा $1685 प्लस 18%। रिटेल फीस होती है और जो पार्टनर्स के पास फीस होती है वो $1115 प्लस 18% होती है, ये होती है। ठीक है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर अगर हमें एक पार्ट का एग्ज़ाम देना है अभी, तो कैलकुलेशन बता दो हमें, तो सीधा सीधा क्या करना है। तो देखो, ये 298 मान लेता हूँ, 297.5 कर लेते हैं, चलो इसको 297.5 प्लस 408.75, ये हो जाएगा $706.25 प्लस 18% जीएसटी कर दिया तो $833.38 हो गया, $375 हो गया। इसको आज की जो रेट चल रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो, आज करीबन 95-96 का होगा डॉलर मेरे हिसाब से, तो 96 मान लेते हैं एक बार। तो अगर 96 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 का आपका मोटा मोटा खर्चा आ जाएगा। क्योंकि आईएमए की फ़ीस हमेशा क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही जाती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आईएमए की फ़ीस कभी भी नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं जाती है, केवल और केवल क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है आईएमए की फ़ीस पे करने के लिए, यूएससीएमए की फ़ीस पे करने के लिए। तो 80,000 रुपये का भी आपका खर्चा बैठेगा, एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस और एक पार्ट की एग्ज़ाम फीस मिला के। ठीक है, वापस देख लेते हैं, 297.5 प्लस 408.75 प्लस 18% और इंटू 96 कर दिया, तो 80,004 रुपये का अप्रॉक्स बैठ रहा है। आप 2-3% क्रेडिट कार्ड पे चार्जेस लग जाते हैं, तो वो आपका अगर लगता है तो वो आपके देख लेना, मतलब आप 80,000 प्लस क्रेडिट कार्ड चार्जेस जो है वो लग जाएगा, क्योंकि फ़ॉरेन पेमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ कन्वर्जन चार्ज वगैरह लग जाते हैं कई बार। ठीक है, ये हो गई प्रोफेशनल कैटेगरी की बात। नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टूडेंट कैटेगरी। ठीक है, मतलब अभी अगर आप बोलें तो सर वैसे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, अच्छा खासा डिस्काउंट है। देखो, प्रोफेशनल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ वापस, $595 वैसे रहता बिना डिस्काउंट के, प्लस 545 हो जाता है ना एग्ज़ाम फीस एक पार्ट की, प्लस 18% जीएसटी करते तो $1,345 पड़ता, $1,345 इंटू 96 करते तो 1,29,000 आता, 1,29,000, और अभी आ रहा है 80,000, तो करीबन 50,000 का बेनिफिट है एक पार्ट के अंदर। सोचो आप, 50,000 का एक पार्ट के अंदर बेनिफिट मिल रहा है आपको, 50,000 का। ठीक है ना,
50,000 का बेनिफिट है एक सिंगल पार्ट के अंदर, अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो। अभी कब तक कराना है सर? देखो, हमें 15 जुलाई तक सब कुछ क्लोज करना है, ठीक है। आईएमए वाले ज़्यादा टाइम तो देते नहीं है, ठीक है, तो हमें भी इन्फॉर्मेशन एकदम लास्ट में आती है, तो जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन आती है हम देते हैं। तो 15 जुलाई को हम लिस्ट भेजेंगे, आईएमए उसको 20 जुलाई तक प्रोसेसिंग करेगा, और 30-31 जुलाई तक मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा कैसे करना है ये, ठीक है। लेकिन ये होगा फाउंडेशन लर्निंग के स्टूडेंट्स के लिए ही, है ना, जिन्होंने दोनों पार्ट की कोचिंग ले रखी है, केवल उनके लिए। तो ये है, ठीक है। अब अगर इधर बात करें तो देखो, स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर अभी एंट्रेंस और मेंबरशिप फीस पे तो सेम 50% का ऑफ चल रहा है ना। पहले ही फीस कम होती है स्टूडेंट की, देखो आप कितना फ़र्क होता है। $595 प्रोफेशनल की थी, स्टूडेंट की बिना डिस्काउंट के $372 है, और डिस्काउंट के बाद तो $186 ही है। अगर देखोगे तो इससे करीबन करीबन हाफ तो नहीं, लेकिन 40% बैटरी है, ठीक है ना। 40 नहीं, 300 का 60% के आसपास बैटरी है अभी, ठीक है ना। 300 का 60%, $180, ठीक है, कंपेयर करोगे तो स्टूडेंट कैटेगरी की फीस काफ़ी कम होती है। एग्ज़ाम फीस में स्टूडेंट कैटेगरी के लिए 40% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो $460 की जगह वो $244 पड़ेगी, ठीक है। अगर स्टूडेंट कैटेगरी की बात करें कि सर, क्योंकि जनरली स्टूडेंट एक पार्ट का एग्ज़ाम देते हैं, तो 186 प्लस 244.20, इसमें 18% जीएसटी जोड़ देना भाई पक्का से, तो 507.64 होता है, इंटू 96 कर लो आप। तो स्टूडेंट कैटेगरी के लिए करीबन करीबन 48,733 रुपीज़ का पेमेंट बैठेगा, प्लस जो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस जो आप पे करोगे वो रहेगा, है ना। जिस भी क्रेडिट कार्ड से करोगे जो भी चार्ज लगेगा, नहीं भी लगता तो आपकी सेविंग है, ठीक है। तो 48,000 का अभी मतलब स्टूडेंट कैटेगरी का पेमेंट है, एंट्रेंस फीस, मेंबरशिप फीस और सिंगल पार्ट की एग्ज़ाम फीस का। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर दोनों पार्ट का देना चाहते हो तो फिर इससे कर सकते हो, $674 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। अब ये डिस्काउंट मिलेगा कैसे? देखो, ये डिस्काउंट मिलेगा, अब मैं प्रोसेस बताता हूँ कैसे। अब आपने देख तो लिया डिस्काउंट कैसे मिल रहा है, ठीक है, मतलब कितना है डिस्काउंट वो तो समझ लिया, बेसिक समझ लिया। अब अपन देखते हैं इसकी डिस्काउंट लेना कैसे है। देखो इसका प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है, आईएमए हमें ये लिस्ट भेजता है ना, बोल देता है कि भाई ये डिस्काउंट ऑफर चल रहा है सर, ठीक है। पहले कुछ और था, अभी कुछ और है, हर बार अलग अलग रहता है, ठीक है। हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना रहता है हम बता देते हैं, ये इतना ही है अभी फ़िलहाल। तो आईएमए हमें ये लिस्ट भेजता है कि भाई अब चालू हो गए हैं, ओपन हो गए हैं डिस्काउंट कोड। तो हमें एक डेट दे देता है कि हमें, जैसे उन्होंने बोला है कि भाई 20 तारीख तक हमारे पास लिस्ट आके हम आगे भेज देंगे। क्योंकि देखो, आईएमए भी है ना, एक तो इंडियन टीम है आईएमए की, और एक यूएसए की टीम है। तो इंडियन टीम, क्योंकि सारा काम यूएस में होता है, तो इंडियन आईएमए की टीम यूएसए को भेज देती है, और हम लोग जो कि पार्टनर्स हैं वो इंडियन आईएमए को भेज देते हैं। ऐसा होता है कि पार्टनर्स पहले लिस्ट स्टूडेंट की इंडियन आईएमए को भेजते हैं, इंडियन आईएमए की टीम यूएसटीएमए को भेज देती है। तो हमारे पास लास्ट डेट है 20 जुलाई भेजने की। तो हम स्टूडेंट से लिस्ट 20 जुलाई को, तो ऐसा नहीं है कि हम स्टूडेंट को बोलेंगे 20 को ही भेज दे, हम तो 19 को फाइनल करके भेज देंगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन क्या करेगा, 1-2 दिन का मार्जिन लेके चलेगा। तो हम तो स्टूडेंट को बोलेंगे कि 15 जुलाई तक अपने नाम भेज दो, ठीक है। आज 12 हो गई तो आप ये वीडियो देखोगे, ठीक है ना, तो दिन तक या शाम तक अपलोड होगा, 2-3 दिन में डिसाइड कर लो, 15 को भेज दो, 16 को भेज दो, ज़्यादा लेट मत करना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास भी विंडो नहीं रहती है। जब आप ये लिस्ट भेजोगे तो हमें कोई भी पेमेंट नहीं करना, मैं इसलिए वीडियो में बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ। कोई भी, मतलब आप अपना नाम दोगे और हमें कोई भी पेमेंट नहीं करोगे। नाम के साथ साथ मेल आईडी जाएगा, फ़ोन नंबर जाएगा, इवन आपका आईएमए का कस्टमर आईडी होता है एक। क्या होता है कि आईएमए में कोई भी अकाउंट तो फ्री बना सकता है, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। मतलब आप आईएमए की वेबसाइट पे जाओ और रजिस्ट्रेशन करा लो, रजिस्ट्रेशन कराते ही आपका कस्टमर आईडी जनरेट हो जाता है, एक मेंबरशिप नंबर बोलते हैं उसको, है ना। तो वो फ्री में जनरेट हो जाता है, वो आप हमें दोगे, ठीक है ना। अपना नेम दोगे, मेल आईडी दोगे, ये सब चीज़ें दोगे। फिर ये तभी देना लेकिन जब आप बिल्कुल कंफर्म हो,
क्योंकि फिर ये हम जो है आईएमए को ये लिस्ट भेज देंगे आपके नाम की, है ना। फिर आईएमए वाले क्या करेंगे, उस लिस्ट का करीबन 10-15 दिन 12 दिन वो भी प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं, क्योंकि वो मैंने बताया आईएमए इंडिया वाले जो है वो यूएस को बेचेंगे, फिर वो उनका रात का सिस्टम होता है काम करने का, जो भी है, तो वो टाइम लगता है, मतलब 1-2 दिन में नहीं होगा, ठीक है ना। आप ये मान के चलना थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, मतलब 15 दिन तो कम से कम मान के चलना। तो 20 जुलाई को हमने भेजा, तो वो 31 जुलाई या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त जो होता है उसमें वो आपके आईएमए के अकाउंट के अंदर एक इनवॉइस जनरेट करके दे देंगे, ध्यान से सुनना, और फिर आपको वो पे करना रहेगा, ठीक है ना। आप खुद ही पे करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई आप खुद ही पे कर रहे हो, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। इनवॉइस डिस्काउंटेड होगा क्योंकि हम ऑलरेडी नाम आपका भेज चुके होंगे, तभी वो आपका इनवॉइस जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। और फिर आप पे कर दोगे, फिर आप आराम से पे करने के बाद आपको डिस्काउंट भी मिल गया उसके अंदर, और आप आराम से एग्ज़ाम जिस दिन पे करना, जिस दिन देना है, तो फिर उसमें आपको प्रोमेट्रिक सेंटर का एक ऑथराइजेशन कोड आ जाता है, उसको यूज़ करके आप एग्ज़ाम भी बुक कराओगे, एग्ज़ाम बुक करा सकते हो या बुक कराओगे, ठीक है ना। क्योंकि पहले आप इनवॉइस जनरेट करोगे, पे करोगे, तो आपकी एंट्रेंस फीस गई, मेंबरशिप फीस गई, और अगर सिंगल पार्ट है तो एक पार्ट की एग्ज़ाम फीस चली जाएगी, और दोनों पार्ट देना चाहते हो तो दोनों पार्ट की एग्ज़ाम फीस चली जाएगी, ठीक है। ये पूरा मैंने प्रोसेस डिटेल में बता दिया ताकि आपको दिक्कत ना आए, आपको बार बार मेरे से पूछना भी ना पड़े, ठीक है। दूसरी बात, ये डिस्काउंट केवल उन्हीं को मिलेगा जो फाउंडेशन लर्निंग के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बोथ पार्ट की क्लासेस ले रखी होगी, ठीक है। मतलब अगर किसी ने सिंगल पार्ट की क्लास ली है तो उसको दूसरे पार्ट की भी क्लास लेनी पड़ेगी, तभी वो डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है। तो ये मैंने बिल्कुल वीडियो में क्लियरली बताया था भाई कैसा प्रोसेस रहेगा, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। फिर भी अगर आपको डाउट लगे कि भाई क्या है, इसके बाद डाउट बचना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लगता है तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर लो या मैसेज कर लो, ठीक है। अगर बाहर से हो तो ये +91 लगा देना, है ना, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको इसको जल्दी करना है। अच्छा, ये करना किसको चाहिए, अब बात आती है सर ये अवेल कौन करे। देखो, ये अवेल उन्हीं को करना है जो, एक सेकेंड, ये अवेल उन्हीं को करना है जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं सितंबर अक्टूबर विंडो, ठीक है। अब सितंबर अक्टूबर विंडो वही ऑब्वियसली वही स्टूडेंट देंगे जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी होगी, जिनकी प्रिपरेशन जो है प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रिपरेशन कंप्लीट कैसे होती है, ऑब्वियसली क्लासेस तो कंप्लीट हो ही चुकी है, प्लस उन्होंने टेस्ट सीरीज देना चालू कर दी है, इवन 50% टेस्ट तो दे भी डाले उन्होंने, ठीक है, और साथ में मॉक टेस्ट भी। ऐसा नहीं कि केवल आप डिस्काउंट सुन के और जल्दीबाजी करो, ये डिस्काउंट बीच बीच में चलते ही रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि जल्दीबाजी ज़बरदस्ती करनी है। अगर सितंबर अक्टूबर की प्रिपरेशन है तो ही ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए बोलना है। अगर सितंबर अक्टूबर की प्रिपरेशन नहीं है तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बस केवल डिस्काउंट के चक्कर में एग्ज़ाम देना, ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये फ़ीस अभी भी ज़्यादा है, ठीक है ना। मतलब ये कम नहीं होती इतनी अमाउंट की फ़ीस, और वर्किंग प्रोफेशनल हो तो खुद का पैसा कमाया हुआ है, और स्टूडेंट हो तो पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी है, तो क्यों हम उसके अंदर फालतू में पैसा लगाएं, ठीक है ना। तो तैयारी हो तभी मतलब आपको एग्ज़ाम देना है, अदरवाइज़ तो जनवरी फरवरी आएगा उस टाइम पे एग्ज़ाम देना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसे इस डिस्काउंट से विचलित नहीं होना माइंड को कि भाई ये क्या, फोमो में मत आ जाना। मतलब ऐसा नहीं कि फोमो में आ गए अपन कि नहीं नहीं अपन को तो ये देना ही है और ये तो लास्ट टाइम पे दुनिया का, और इस बार और ये डिस्काउंट भी लास्ट बार आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्काउंट भी बीच बीच में आता रहता है, ठीक है ना। क्योंकि अब तो हम पार्टनर है तो रेगुलरली डिस्काउंट आता रहेगा और हम शेयर करते रहेंगे ना। तो इतना मैंने आपको ट्रांसपेरेंटली बता दिया, इससे ट्रांसपेरेंटली आपको कोई नहीं बताएगा। ये देखो, ये मैंने सारी फीस आपके सामने रख दी है, ठीक है, ये है बात। तो अब आप
जो है मतलब डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है। प्रोसेस मैंने बता दिया, प्रोसेस सिंपल है। ध्यान रखना, आप हमें नाम भेजोगे। देखो नाम तभी भेजना जब है ना आप बिल्कुल कंफर्म हो। ऐसा ना हो कि भाई आप नाम भेज दो और हम भी आगे स्टूडेंट के पास, वो आईएमए के पास नाम भेज दें और कल को आपका मूड बदल जाए और आप पेमेंट करने से मना कर दो, क्योंकि फिर क्या है उससे हमारी वहाँ पे मतलब इमेज ऐसी हो जाती है कि यार स्टूडेंट ने बैकआउट कर दिया। तो ऐसे मत करना, ठीक है। मतलब बिल्कुल कंफर्म हो, आपके पास फंड्स अरेंज्ड हो, तो ही आप बोलना कि सर अब आप हमारा रजिस्ट्रेशन करा दो, ठीक है ना। तो ऐसा ना हो कि भाई आपको भी दिक्कत आए हमें भी दिक्कत आए, क्योंकि आईएमए के सामने फिर हमारा भी नाम वहाँ पे ख़राब होता है कि भाई इन्होंने नाम भेजा था, लिस्ट भेजी थी और स्टूडेंट ने फिर इनके जो है रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब हमें लिस्ट भेजोगे, नाम भेजोगे, उसके बाद हम आईएमए को फाइनल नेम भेज देंगे आपके, और वो इन्वॉइस जनरेट करा दिया। इन्वॉइस जनरेट करने के बाद फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है ना। फिर आप प्लीज़ उसको मना मत करना, ठीक है ना, क्योंकि हम आपसे स्टूडेंट के डायरेक्टली अभी भी कोई पेमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। आपके खाते से ही, आपके अकाउंट से ही पेमेंट जाएगा, तो आपको पास सारी चीज़ों का कंट्रोल रहेगा। पिछली बार जो डिस्काउंट आया था 65% का, क्योंकि वो डिस्काउंट ज़्यादा था तो आईएमए ने बोला था कि हमें पहले पेमेंट लेके रखना है, और फिर हमने ही पेमेंट जो है आईएमए को किया था। तो जैसा आईएमए बोलता है वैसा हम करते हैं, ठीक है। इस बार जो है हमें पेमेंट नहीं करना डायरेक्टली, तो हम भी फ्री हैं, स्टूडेंट को डायरेक्टली पेमेंट करना है। तो बस हाँ, एक पॉइंट का इशू आ सकता है स्टूडेंट को कि उनके पास हो सकता है क्रेडिट कार्ड ना हो। तो क्रेडिट कार्ड नहीं है तो चिंता लेने की बात नहीं है। आजकल हर रिलेटिव के पास, दोस्त के पास कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते समय ये बात याद रखनी है कि इंटरनेशनल बैंकिंग अवेल करा देनी है उसके अंदर। कई बार क्या होता है कि इंटरनेशनल बैंकिंग अपन जो है ऑफ कर देते हैं, क्योंकि आजकल फ्रॉड ऑनलाइन बहुत होते हैं ना, तो इसलिए बहुत सारे लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स को डिसअलाउ करके रखते हैं। तो जब भी आप पेमेंट करो तो ये चेक कर लेना कि इंटरनेशनल जो है वो पेमेंट्स आपने, वो ऐप के अंदर भी हो जाते हैं, जो ऐप आप यूज़ करते हो उसके अंदर इंटरनेशनल पेमेंट्स को इनेबल कर देना। ओटीपी आता है और वो हो जाता है सही। तो ये मैंने बिल्कुल आपको लास्ट तक का प्रोसेस बता दिया। फिर भी आपके मन में डाउट हो तो आप बात कर सकते हो। आज संडे का दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरे दिन भर आराम से फ़ोन उठाता हूँ, तो आप कर देना कॉल, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।